दूध वगैरह काटते वक्त भी ऐसे ही दुपट्टा लेती हूँ, कोई चीज़ उठाते वक्त, या अम्मी अम्मी बनाती थी ना, दूध उबालती थी तो इस तरह कर लेती होती थी दुपट्टा। अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी आप हों अल्लाह ताला आपको अपनी सामान में रखे, आमीन। सुबह का टाइम है और मैं अभी उठी हूँ और जस्ट मैं आई हूँ, ब्रश कर रही हूँ। उसके बाद हाथ मुँह धो के तो मैं जितना भी आज मेरा सुबह से लेकर रात तक काम होगा ना, मैं आपके साथ शेयर करने वाली। भाई सारा बता दूँगी तो आगे आप देखोगे क्या, आप पूरी वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या इस वीडियो में है। और आजकल जो मैं फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ वो वाला है गार्नियर का है, काफ़ी अच्छा है। उसका क्रीमी सा टेक्सचर है तो वो वैसे भी मेरी स्किन को सूट भी कर रहा है, तो आजकल मैं वो यूज़ कर रही हूँ। उससे फीलिंग थोड़ी सी अच्छी आ जाती है, सुबह सुबह जब लगाते हैं स्किन की केयर करो तो स्किन अच्छी हो जाती है उससे। तो उसके बाद मैं आती हूँ जी कमरे में आके, तो सबसे पहले तो थोड़ा सा मेकअप कर लेती हूँ कि अपने आप को अच्छा दिखने के लिए तो मेकअप ज़रूरी होता है। कि सुबह सुबह मेकअप में क्या क्या मैं यूज़ करती हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ मॉइस्चराइज़र क्रीम लगाती हूँ और उसके बाद जो है कोई भी पॉन्ड्स की क्रीम है वो लगा लेती हूँ, सिंपल सी। मैं फाउंडेशन नहीं लगाती। और उसके बाद क्या क्या लगाती हूँ, बस हल्की सी लिपस्टिक हो गई या काजल लगा लेती हूँ, बस इतना सा मेरा मेकअप होता है। मेकअप बिल्कुल डन हो जाता है 1 मिनट में। मुझे कोई इतना 3 घंटे नहीं लगते कि मैं 3 घंटे तैयार ही होती रहूँ। तो जी मेरा डन हो चुका है जी। अभी मेरा जो मेकअप है, कोई एक आध चीज़ और रहेगी लगता है वो निकाल के थोड़ा बहुत लगा लूँगी। और अभी आई हूँ, मैं ग्रीन टी पी रही थी और साथ ही मैं सुबह सुबह मॉर्निंग में कोई भी बुक जो अच्छी इस्लामिक बुक होती हैं वो मैं पढ़ती हूँ। उससे ज़हन काफ़ी ज़्यादा अच्छा और फ्रेश हो जाता है और सारा दिन जो होता है ना बहुत ही अच्छा गुजरता है। तो उसके बाद जी मेरा घर का काम स्टार्ट हो गया है तो सबसे पहले तो मैं अपने कमरे को ही सफाई में अपने कमरे की ही करती हूँ, उसके बाद मैं दूसरे घर के सारे काम देखती हूँ। सबसे पहले मुझे चाहिए होता है अपना कमरा साफ़ सुथरा सबसे पहले। तो आज सारा सामान मैंने यहाँ से उठा लिया था, तो शीशा पहले साफ़ कर लूँगी और उसके बाद सारी चीज़ें अरेंज करके यहाँ पे रख लूँगी। ड्रेसिंग के ऊपर जितनी चीज़ें हैं ना, मैं सारी चीज़ें साइड पे रख के उसके बाद अच्छे से साफ़ करके उसके बाद ही सारी चीज़ें अरेंज करके रख लूँगी। घर के जितने भी मेरे काम होते हैं इसके बाद होते हैं, क्योंकि कमरे को नीट एंड क्लीन करना सबसे पहले तो मेरा जहन में यही होता है कि मैं उठी हूँ तो सुबह सुबह इसको अच्छे से नीट एंड क्लीन कर लूँ और सारा बेड भी बना लूँ, सारी चीज़ें सेट करके रख लूँ। उसके बाद जितने भी बाहर काम करती हूँ, किचन में करती हूँ, लाउंज में करती हूँ या दूसरे कमरों में करती हूँ, तो उसके बाद जो थोड़ी थोड़ी देर के बाद जब मैंने आके बैठना होता है, रेस्ट करना होता है, तो मैं अपने कमरे में ही आके रेस्ट करती हूँ। तो जब साफ़ सुथरा कमरा होता है तो फिर जो माइंड होता है वो भी फ्रेश रहता है, इसीलिए बस सफाई इसीलिए सबसे पहले मैं अपने कमरे की करती हूँ। और साइड टेबल पे भी सारी चीज़ें मैंने उठा ली थी, उठाने के बाद उसको अच्छे से मैंने साफ़ किया शीशे को और फिर बुक्स जो हैं वो मैं अरेंज करके अपनी साइड टेबल पे रख दूँगी। नाश्ता भी हम कर चुके थे और अभी दोपहर का खाना भी खा लिया है। तो आज जो है अभी मैं सब्ज़ी काटने के लिए शाम के लिए रख दूँगी। उसके बाद हम दोनों मिल के बना लेंगे, जब भी हम किचन में जाएंगे तो हम दोनों मिल के ही काम करते हैं। इस तरह जो दुपट्टा लिया जाता है ना,
ये शुरू शुरू में मैं जो देसी लोग होते थे ना, हम भी देसी ही हैं, तो पंजाब के रीजन के मजी जो ज्यादातर औरतें थी ना पुरानी वाली, पंजाब की औरतें जो होती थी हाँ वो इस तरह वो दुपट्टा इस तरह दुपट्टा लेती थी। तो मुझे भी शौक हुआ कि मैं इस तरह दुपट्टा लेके ना काम करूं। जब काम वो करती थी तो वो इस तरह का स्टाइल का दुपट्टा लेके तो फिर वो काम करती। तो उनके बाल पीछे क्या हुए रहते थे, आगे नहीं आते थे फिर उनके बाल। अच्छा, उनके बाल पीछे होते हाँ इसीलिए करती थी कि कहीं बाल गिर ना जाए किसी चीज में ना। हम्म, बालों की वजह से वो इस तरह दुपट्टा हाँ वो बस देखा नहीं, हम पता क्या करते हैं। हमारी नानियाँ और इस तरह की जो भी पुरानी औरतें वो इसी तरह दूध वगैरह काटते वक्त भी ऐसे ही दुपट्टा लेती हैं, कोई चीज़ उठाते वक्त। या अम्मी अम्मी बनाती थी ना, दूध उबालती थी तो इस तरह कर लेती होती थी दुपट्टा। अच्छा, हाँ जी, तो इसका मतलब ये होता है कि बाल ना गिरे। पुरानी औरतें भी ना कुछ सोच के जो भी काम करती थी ना, कुछ सोच के करती थी। वो कहते हैं ना कि ज़रूरत इजाद की माँ है, तो उन्होंने ये चीज़ इजाद की हुई है। जरूरत इजाद की माँ, कैसे उन्होंने इजाद किया था ये? हाँ, ज़रूरत के तहत वो ऐसे करती थी ना, तो वो एक नई इजाद होगी, नया फैशन आ गया उनके तहत। लेकिन आजकल तो ये फैशन हो जाएगा। हाँ इस तरह अगर बिल्कुल। आजकल लोगे तो फैशन। हाँ लड़कियां लेती हैं, हिजाब पैटर्न्स भी इस तरह के बनाती हैं वो तो। अच्छा, टर्बन हिजाब स्टाइल इसी तरह का होता है वो। आज मुझे वैसे ही लेट हो गया, सब्जी बनाते बनाते ना शाम ही हो गई। पहले थोड़ा जल्दी बना लेते थे। आज मैंने कहा चले ईमान के कमरे में बैठ के ना, ईमान का कमरा बिल्कुल सेट नहीं अभी तक ना, सेट को नहीं हुआ, तो नॉर्मल सा है। अभी सेट जब करेंगे ना तो होम टूर फिर मैं दूंगी, इंशाल्लाह दूंगी। अभी तक तो सेट ही नहीं हो पा रहे मैं। कभी कुछ हो जाता है तो कभी कुछ हो जाता है, बस इसी तरह चल रहा होता है। कभी ये है कि हम लोग नहीं जा पा रहे होते कहीं बाहर के कुछ चीज़ें लानी, तो जिसकी वजह से हम बाहर नहीं जा पा रहे होते। कि यूसुफ का कोर्स शुरू हुआ हुआ है, वो कोर्स के लिए चले जाते हैं, तो दिन भर मैं तो अकेली घर में रहती हूँ। फिर मैं ज़्यादातर ना घर से बाहर अकेले मूव नहीं करती, जब यूसुफ के साथ ही जाना होता है। तो यूसुफ आजकल बहुत ज़्यादा बिजी है, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल घर में ही रहती हूँ, फिर मैं जाती ही नहीं। अभी बस सब्ज़ी ये कट चुकी है। अब जो ये दोनों चीज़ें तो कट चुकी हैं, अच्छे से कट चुकी हैं, और प्याज जो है वो अभी मैं काट के ना वो रख लूँगी। अभी इस वक्त मैं और ईमान जो दोनों हैं ना वो ऊपर जा रहे हैं। ऊपर थोड़ा देर फ्रेश एयर में बैठेंगे, शाम का टाइम है, और उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे। अभी हम नीचे आ चुके हैं, और आते ही मैं तो किचन में आ गई हूँ, और ईमान इधर बर्तन धो रही है, और मैंने कहा कि मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ, तुम बर्तन धो लो। वो बर्तन धो रही है, और साथ ही मैं सब्ज़ी ऊपर रखने लगी हूँ। अभी हम बनाएंगे आलू गोभी की सब्ज़ी, जो कि मैंने दोपहर नहीं, खैर उस वक्त 4-5 बजे का टाइम था जब मैं उसको काट रही थी। तो अभी काट के मैंने पहले ही रख दी थी, तो मैंने कहा चलें ऊपर से होके आते हैं। जब हम ऊपर चले गए तो वहाँ पे थोड़ा सा एक तो ये था कि हमारा ऊपर जाने का मकसद कि थोड़ी थोड़ी शाम की जो धूप होती ना उस वक्त पिक्चर्स काफ़ी अच्छी आ रही होती हैं, तो हम लोग पिक्चर्स बनाने के लिए ना ऊपर चले गए। तो हमने काफ़ी ज़्यादा ना पिक्चर्स बनाई, और उसके बाद थोड़ी फ्रेश एयर भी मिल जाती है और अच्छा भी लगता है ऊपर जाके। तो वहाँ से होके हम लोग वापस आए, तो आते ही फिर मैंने कहा चलें किचन का दोनों मिल के जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं, उसके बाद खाना तेरे पापा को मैंने कहा दे देंगे। उसके बाद हम फिर ये हुआ कि जब हमने खाना दे दिया तो फिर हम लोग बाहर चले गए। बाहर हम असल में ना कुछ चीज़ें लेने के लिए गए थे, लेकिन अज़ीम हमारे साथ था ना, तो अज़ीम ने कहा कि मम्मा आप लोग चले जाओ घर, और जो चीज़ें लेनी है ना तो मैं खुद ही लेके आ जाऊंगा। आप लोग असल में रात हो गई थी तो हम लोग पैदल ही गए। तो अज़ीम ने बोला कि अज़ीम मम्मा आप लोग इतना ज़्यादा पैदल नहीं चलो, आप लोग वापस चले जाओ। मैंने कहा हम लोग चल लेंगे।
लेकिन उसने बोला कि नहीं आप लोग नहीं चलो, क्योंकि मैं अकेला ही जाऊंगा। उसका कोई और वैसे प्रोग्राम होगा कि कुछ खाना पीना होगा या कुछ भी करना होगा, क्या पता उसका उसने क्या करना था, तो जिसकी वजह से उसने हमें वापस भेज दिया, तो हम लोग तो वापस आ गए। तो अभी जो है ना सब्ज़ी वो मैं बना रही हूँ। सब्ज़ी आज एक और डिफरेंट तरीके से मैंने बनाई है। ऑयल पहले डाल दिया था, उसके बाद मैंने प्याज जो है वो हल्के से फ्राई किए, उसके बाद अदरक लहसुन जो है वो लंबा लंबा काट के मैंने वो डाल दिया। तो उसके बाद क्या किया, वो फ्राई हो गया, तो उसके बाद मैंने टमाटर और सब्ज़ प्याज जो था वो डाल दिया, वो हल्का सा फ्राई हुआ, तो साथ ही आलू गोभी की सब्ज़ी डाल दी। और आजकल जैसे मैं बना रही हूँ ना, ऑलिव ऑयल में बनाती हूँ और बहुत कम ऑयल में हमने बनाना होता है। यूसुफ ने भी खाना होता है, वही हम लोग भी खा लेते हैं। अच्छा है जी, हेल्दी होता है खाना, इसीलिए हम लोग भी वही खा लेते हैं। अनहेल्दी फूड खाने से बेहतर है कि हेल्दी खा लो। थोड़ा सा ऑयली कम चीज़ें खाओगे, क्योंकि हम लोग हैं कि बाहर की चीज़ें भी खा लेते हैं। तो अगर बैलेंस यहाँ पे यूसुफ के साथ मिल के हो जाता है तो ये तो अच्छी बात है ना। तो सब्ज़ी फिर मैंने ऊपर से सब्ज़ी डाल ली थी और हल्की आंच पे मैंने रख दी। वो 10-15 मिनट में बन गई। उतनी देर तक मैं कोई और काम कर रही थी, तो मैं वो जब करके हटी हूँ ना, तो उसके बाद फिर मैंने देखा कि जो सब्ज़ी सी वो बन चुकी थी। लेकिन यूसुफ उतनी देर तक यूसुफ भी आ गए थे। उन्होंने कहा जल्दी जल्दी मुझे ना खाना बना के दे दो, या मुझे चाय शाम को दे दो। मैंने कहा चाय तो शाम को नहीं मिलेगी, अभी मैं जो खाना है ना वो मैं बना चुकी हूँ। तो बस रोटी डाल के न, तो अभी मैं लेके आती हूँ और हम मिल के खा लेंगे। चलिए अभी मैं रोटी बना लेती हूँ। खाना भी बस बन ही चुका है, तो उसके बाद मैं लेके जाऊंगी यूसुफ और मैं मिल के खा लेंगे। अजीम तो अभी आया नहीं एकेडमी से, उसके बाद ही फिर हम सारे काम उसके बाद करेंगे। आजकल ना मेरा मुझे ना किताब पढ़ने का बहुत शौक़ हो रहा है, तो मैं किसी वक्त भी बैठ के पढ़ती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। तो मैं कहती हूँ चलें, एक ज़हन को सुकून भी मिल रहा होता है, काफ़ी अच्छी अच्छी जो बातें हैं वो भी सीखने को मिल रही होती। तो अभी खाना बन चुका है और मैं इसको निकाल रही हूँ। अभी जाके मैं यूसुफ को दूँगी और उसके बाद क्या करते हैं, अभी रात का टाइम हो चुका है और हमने रात का खाना खा लिया है। और इधर जी मैं बस आदत अब जो है ना डेली की आदत होगी मेरी पढ़ने की। तो मैं 2 पेज तो कम से कम मैं पढ़ती हूँ। जो भी मैं पढ़ना हो ना, तो 2 पेज मैं ज़रूर पढ़ती हूँ। और आज की मेरी वीडियो यहीं तक है। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।